खंड का दूसरा पैराग्राफ। पीयू वियोग अस बाउर जियो, पपीहा तस बोले पीयू पीयू। यहाँ पर कवि कहता है कि हीरामन तोता जब राजा रतन सेन को लेकर सिंहल द्वीप चला गया पद्मावती से मिलने के लिए, तो राजा रतन सेन की रानी नागमती दुखी हुई और अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती है, पीयू वियोग प्रिय के वियोग में अस ऐसा बाउर बावला जीव जीव मन, कि प्रिय के वियोग में मेरा यह मन ऐसा बावला हो गया है। अर्थात प्रिय के दुख में, जाने के दुख में मेरा यह मन इतना उदास हो गया है। पपीहा तस बोले पीयू पीयू, पपीहा पपीहे नाम का पक्षी तस जैसे बोले बोलता है पीयू पीयू, पीयू पीयू की रट लगाई हुई है कि जिस प्रकार से पपीहा हमेशा पीयू पीयू बोलता रहता है, वैसे ही मेरा मन भी प्रिय प्रिय की आवाज़ लगाता रहता है। अर्थात कवि कहते हैं कि नागमती अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती है कि प्रिय के चले जाने से मेरा मन पपीहे की तरह हमेशा प्रिय प्रिय की आवाज़ लगाता रहता है। अधिक काम दग्धे सो रामा, हरि जीव ले सो गए पीयू नामा। अधिक काम, अधिक अधिक काम कामदेव दग्धे जलाना, सो रामा चतुर नारी, हरि श्री कृष्ण जीव ले प्राणों को ले गए, गए पिए नामा, गए प्रिय नामा के नाम पर। वह कवि कहते हैं कि उस तरफ उससे भी अधिक कामदेव जो है वो मुझ नारी को जला रहा है। अर्थात प्रिय की याद में मेरा मन जलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कामदेव मुझ पर बाण चला रहा हो। हरि जीव ले सो गयो पिए नामा। वह नागमती कहती है कि हे प्रिय, हे तोता, हीरामन तोता, तुम मेरे प्रिय के नाम पर तो मेरे प्राण ही ले गए हो। कहने का अभिप्राय कि तुम मेरे प्रिय राजा रतन सेन को लेकर नहीं गए, तुम तो मेरे प्राण लेकर चले गए हो। वह नागमती कहती है कि मेरा यह मन या मुझ जैसी नारी का मन लगातार जलता जा रहा है। ऐसा लगता है कामदेव उसे जला रहे हैं। और हीरेमन तोते से कहती है कि तुम मेरे प्रिय के नाम पर मेरे ही प्राण ले गए हो, तुम मेरे रतन सेन को लेकर नहीं गए, तुम तो मेरे प्राणों को अपने साथ लेकर गए हो। विरह बान तस लाग न डोली, रक्ते पसीजी भीजी तन चोली। विरह बान, विरह रूपी बान तस ऐसे लाग न लगती है ना। डोली, डोली का मतलब होता है हिलना या फिर इधर उधर चलना। रक्त पसीजी, रक्ते पसीजी, पसीजी पसीना, भीजी भीग गई तन चोली, मेरे शरीर और कपड़ों को। विरह रूपी बाण मुझ पर ऐसा लगा कि मैं हिल भी नहीं सकती, अर्थात मुझसे हिला भी नहीं जाता। और उससे भी ऊपर जो मेरा रक्त है, रक्त रूपी पसीना है, वे मेरे शरीर और कपड़ों को भिगो रहा है। विरह रूपी बाण मुझे इस प्रकार से लग गया कि अब मुझसे हिला भी नहीं जाता, मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ और मेरे खून रूपी पसीने से मेरे कपड़े और मेरा शरीर दोनों भीग गए हैं, अर्थात वह भर गए हैं। सखी हिये हेरी हार मैन मारी, हरहरी प्राण तजे अब नारी। सखी हे सखी, हिये हृदय में, हेरी हार मैन मारी। वह कहती है कि मैन मारी का मतलब होता है जख्म देना या घायल कर देना, कि उस हीरेमन तोता ने तो मुझे ऐसे जख्म दे दिए हैं या मुझे ऐसे घायल कर दिया है। हरहरी प्राण, उसने मेरे प्राणों को हर लिया है। तजे अब नारी, अब मुझ नारी को भी अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। अरे सखी,
हीरामन तोता ने मुझे इस प्रकार से घायल कर दिया है या मेरे हृदय को इतना अधिक दुख दे दिया है कि लगता है कि अब मुझ जैसी नारी को अपने प्राणों का ही त्याग कर देना चाहिए या अपने प्राणों को ही छोड़ देना चाहिए। खिन एक आव पेट में है श्वासा, खिनई जाई सब होई निराशा। खिन एक पल के लिए, आव आता है, पेट में है श्वासा, पेट में सांस। मुझे 1 मिनट के लिए या 1 क्षण के लिए सांस आती है, खिनई जाई पल भर में ही चली जाती है, सब होई निराशा और सब जगह निराशा फैल जाती है कि मुझे तो अब सांस भी नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि मुझे 1 पल के लिए सांस आती है और फिर उसी क्षण वह चली जाती है, जिसके कारण सभी कुछ निराशा व्यक्त होती है या चारों तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई प्रतीत होती है। पोनू डोला वही सींचही चोला, पहरक समझे नारी मुख बोला। पोनू वह हवा, डोलावही चलती है, सींचही चोला वह मेरे कपड़ों को हिलाती है, पहरक पहनना या एक पल के बाद, समझे नारी मुख बोला समझकर नारी वह कुछ अपने मुख से बोलती है। कवि कहता है कि वह कहती है कि अरे सखी, जब हवा चलती है तो वह मेरे कपड़ों को इधर उधर झुलाती है, तब कहीं 1 पल के लिए मेरे मुख से कुछ बोला जाता है, अर्थात मुझे सांस आती है और मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि हवा के चलने से जब मेरे कपड़े हिलते हैं तो मुझे लगता है मुझ में जान है और तब मेरे मुख से 1 पल के लिए कुछ निकलता है। प्राण प्यान होत होई के राखा, को मिलाव चात्रिक के भाखा। प्राण प्राण प्यान निकलना, होत के राखा, को मिलाव कौन मिलाएगा, चात्रिक के भाखा। भाखा का मतलब भाषा या फिर प्रिय राजा रतन सेन। वह कहती है कि प्राण प्यान होई के राखा, होत के राखा, मेरे इन प्राणों को भला कौन निकलने से रोक सकता है। को मिलाव चात्रिक के भाषा, अब मुझे उस चातक नाम की पक्षी की भाषा के द्वारा या प्रिय से कौन मिलाएगा, अर्थात कौन मुझे उसके दर्शन करवाएगा। कि मेरे इन प्राणों को निकलने से अब कौन होत के राखा, कौन रोक सकता है या कौन रख सकता है। को मिलाव चात्रिक के भाखा, अब कौन होगा जो मुझे चातक नाम की पक्षी की भाषा में मेरे प्रिय से मिला पाएगा। अर्थात जिस प्रकार से चातक नाम का पक्षी अपने प्रिय को बुलाता है, उसी प्रकार से मेरी इस भाषा को कौन समझ पाएगा और मेरे प्रिय से मुझे कौन मिलाएगा। आहा जो मारी विरह की, आगी उठी ते ही हाँक, हंस जो रहा शरीर में है, पाँख जरे तन थाक। आहा जो मारी विरह की, वह कहती है कि मेरे अंदर विरह की या दुख की जो आहा या सांस भरी हुई है, आगी उठी ते ही हाँक, वह आवाज़ लगाने से आग की तरह उठ रही है। वह हाँक का मतलब होता है आवाज़ लगाना, कि मेरे अंदर जो दुख भरा हुआ है वो मुझे बुलाने से बहुत ही अधिक आग के रूप में उठ जाता है। हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरे तन थाक। अब हंस नाम का पक्षी जो प्राणों के रूप में मेरे शरीर में है, पाँख जरे उसके पंख जल गए हैं, तन थाक और मेरा शरीर के अंदर ही वह मर गया है। मेरे प्राणों रूपी हंस के शरीर में अब ऐसे आग लगी है कि उसके पंख और शरीर दोनों जल गए हैं। कहने का अभिप्राय कि अब वह दोनों ही बच नहीं सकते हैं। एक बार फिर सुन लो। पियु वियोग अस बायुर जियो, प्रिय के वियोग में अब मेरा यह मन बावला हो गया है। पपीहा तस बोले पियु पियु, यह पपीहे की तरह पियु पियु की आवाज़ लगा रहा है। अधिक काम दग्धे सो रामा, हरे जीव ले सो गए पिए नामा। इससे अधिक तो कामदेव मेरे मन को जला रहे हैं। मेरा यह मन
वह जो हीरामन तोता है वह केवल मेरे प्रिय को लेकर नहीं गया, वह तो मेरे प्राणों को ही ले गया है। विरह बान तस लाग ना डोली, रक्त पसीजी भीजी तंजोली। विरह रूपी बान के लगने से अब मैं हिल भी नहीं सकती हूँ और मेरा शरीर खून रूपी पसीने से भीग गया है। सखी हिये हेरी हार मैं मारी, हरही प्राण तजे अब नारी। वह कहती है कि अरे सखी, मेरा यह हृदय जो है लगातार मरता जा रहा है। हर ही प्राण तजे अब नारी, अब तो इसको अपने प्राणों को ही त्याग देना चाहिए। खिन एक आव पेट मह श्वासा, खिनई जाई सब होई निराशा। एक पल के लिए मेरी पेट में सांस आती है और फिर वह चली जाती है और चारों ओर निराशा ही रहती है। पौन डोलावही सींचही चोला, पहरक समझे नारी मुख बोला। हवा जब चलती है तो मेरे वस्त्र हिलते हैं, तब मुझ में कुछ बोलने की शक्ति उत्पन्न होती है या मैं कुछ बोलती हूँ। प्राण प्यान होत के इराखा, को मिलाव चात्रिक के भाषा। अब वह कहती है कि मेरे प्राणों को मेरे अंदर से निकालने से कौन रोक सकता है और कौन होगा जो चातक नाम के पक्षी की भांति मेरे प्रिय से मुझे मिलाएगा। आहा जो मारी विरह की, आगी उठी तेही हाँक। विरह के कारण ही मेरा यह शरीर मरता जा रहा है और आवाज़ लगाने से ही इसमें यह आग की तरह जलने लगता है। हंस जो रहा शरीर में, पांख जरे तन थाक। वह कहती है कि हंस नाम का पक्षी जो प्राणों के रूप में मेरे शरीर में बैठा है, वह अब उसके पंख जल गए हैं और शरीर भी नष्ट हो गया है।